प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेम्पति हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, दूरदर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम देख रहे हैं आपने जो एजेंडा, आपने जो टॉपिक के ऊपर बात किया, हाउ टू कॉम्बैट फेक न्यूज़, इट्स द नीड ऑफ द आवर। हाउ डू यू रियली डू दैट? व्हाट्स द क्योर फॉर दैट? देखिए, भारत देश में फेक न्यूज़ जब से सोशल मीडिया काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है, ये एक तरह से नया चैलेंज बन गया है। तो इसमें पब्लिक ब्रॉडकास्टर के दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो पहला, वी आर द सोर्स ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ न्यूज़, एंड आई थिंक इट्स क्रेडिट टू द टीम्स ऑफ दूरदर्शन न्यूज़ एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ that we've earned that reputation, and by doing it in several languages, इतने सारे भाषाओं में हम समाचार जो प्रसारित करते हैं, इससे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है फेक न्यूज़ कॉम्बैट करने की। दूसरी चीज़ ये है कि जो सोशल मीडिया में, स्पेशली व्हाट्सएप वगैरह में जिस तरह से चीज़ें वायरल होती हैं, इसको काउंटर कैसे किया जाए, एक दूसरी जिम्मेदारी भी बनती है पब्लिक ब्रॉडकास्टर की। और इस पे हमें स्पेसिफिक सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, स्पेशली अभी जब हम चुनाव के माहौल में जा रहे हैं। ये एक तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होगा कि दोनों दूरदर्शन न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ अपने प्रोग्रामिंग में ये एक बिल्ड इन करें। जिस तरह से हम स्वच्छता करते हैं, गुड न्यूज़ करते हैं, इसी तरह से जिस तरह के चीज़ें वायरल हो रही है, इनको काउंटर करते हुए जो फैक्चुअल रिकॉर्ड है, इसको हमें आगे देना चाहिए। सर, जैसा आपने बताया सोशल मीडिया के प्रेवलेंट होने के बाद, सो टेक्नोलॉजी की बात कर लें या इनोवेशन की बात कर लें, सो फेक न्यूज़ तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये स्प्रेड होने में ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है फेक न्यूज़ को। हाउ डू वी डू दैट कि उसे रोक दें ऑन इंडिविजुअल बेसिस? हमें लोगों को और अवेयर कराना पड़ेगा, और एक तरह से हमारा जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, डिजिटल मीडिया प्रेजेंस है, इसको और इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा। अभी हम जैसे 60+ यूट्यूब चैनल है हमारे, 250+ ट्विटर हैंडल्स हैं, इन सबको एक्टिवेट करते हुए हमें एंगेज करना होगा ऑडियंसेस को, बोथ ऑन क्या फैक्चुअल रिकॉर्ड है, क्या ट्रूथ है, उसको एडवांस करने में, और दूसरा अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ाने में कि किस तरह से आप फेक न्यूज़ को स्पॉट कर सकते हैं, किस तरह के वेबसाइट पे आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। सर, लास्टली, अपार्ट फ्रॉम फेक न्यूज़, जब हम बात करते हैं इलेक्शन का माहौल आने वाला है, कई सारे कहते हैं ना कि किसको कितनी सीट मिलने वाली, आंकलन लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में प्रसार भारती का क्या रोल रहता है? देखिए, दो चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो इलेक्शन प्रोसेस है, इस पे लोगों को अवेयर करवाना, उनके क्या हक है, कहाँ उनका रजिस्ट्रेशन है, किस तरह से वोट डाला जाता है, किस तरह से वोटर रोल को वेरीफाई किया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है इलेक्शन माहौल में। दूसरा है कि टू मेक श्योर दैट जो एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें, जैसे रिजल्ट्स आने के पहले, to make sure that we put out the information timely and accurately without getting into this race of who is first, right? तो ये दो चीज़ें भी हमें ध्यान देना होगा। तीसरी चीज़, जो जितने सारे ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स वगैरह होती है, इन पे भी थोड़ा एजुकेशन हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि इनमें क्या लिमिटेशंस है, किस तरह की गलतियाँ हो सकती है, सो दैट पीपल टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आर fully aware that how accurate and how reliable these models or these predictions can be. सर, एक आखिरी, प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही बहुत सारे लोगों को टैग करके ट्वीट किया है कि वोटर अवेयरनेस बढ़ाएं, वोटर रजिस्ट्रेशन है उसको सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व करके बढ़ाएं। कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना हेल्पफुल हो पाएगा? देखिए, ये सबसे पहला चुनाव है जब द जनरेशन दैट वाज बॉर्न इन 2000 के बाद, जो इस सेंचुरी के जनरेशन है, ये पहली बार वोट डालने वाले हैं। तो हमें फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा। तो इसके लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पब्लिक ब्रॉडकास्टर डज अ सीरीज ऑफ engagements with first time voters and the youth, ensure people know how to register, verify that they're registered, they know where to vote, and on the voting day they make sure they and their family and friends vote. Thank you.